नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार में लगातार अपराधियों का तांडव देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, बता दें कि आए दिन अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं और बड़े वारदात को अंजाम देते हुए दिख रहे हैं। इसी क्रम में बता दें कि राजधानी पटना के नौबतपुर में ही एक हत्याकांड सामने आया था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी गोली मारने के बाद। तो वहीं एक और युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज पटना एम्स में जारी है। तस्वीरें सामने आई थी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, जिसमें देखा गया था कि वे घायल से मुलाकात कर रहे थे और इसके साथ ही साथ इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर कटाक्ष भी किया था। इसके अलावा कई बार खबरें ये भी सामने आई कि पुलिस टीम पर ही अपराधियों ने हमला कर दिया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो इसे लेकर के अब सियासत में भी खलबली मचती जा रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो विपक्ष के नेता है वो बिहार सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। इसी क्रम में बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव ने बिहार सरकार पर जमकर कटाक्ष किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बिहार में विधि व्यवस्था पूरे तरीके से चरमराई हुई है। सुनिए दोनों का बयान कि आखिर उन्होंने क्या कुछ बिहार सरकार पर कटाक्ष करते हुए बड़ा बयान दिया है। सरकार दावा कर रही है। देखिए, बिहार में गुंडा राज है, अपराधियों की बहार है और नीतीश सरकार है। इस डबल इंजन की एनडीए सरकार में अब बिहार की जनता तो अपराधियों के तांडव से कराह रही थी। अब पुलिस कर्मी वर्दी वाले भी, जिनके ऊपर जनता सुरक्षा की जिम्मेवारी है, अब वो भी सुरक्षित नहीं रहे। तो जनता तो भगवान भरोसे है। ये हो क्या रहा है बिहार में? ये बिहार महाजंगल राज स्थापित हो गया। जंगल राज का राज अलापने वाले सत्ता में बैठे हुए एनडीए के लोग बताएं कि इसे किस राज की संज्ञा दी जाए। बताएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी। सुशासन तो तार तार हो गया, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। अब इस सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। तो आपने दोनों पार्टी के नेताओं का बयान सुना। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर यानी कि सत्ता पक्ष की ओर से लगातार सरकार का बचाव किया जा रहा है। जी आप बता दें कि सत्ता पक्ष की ओर से लगातार बिहार में विधि व्यवस्था कायम होने की बात कही जा रही है। इसी क्रम में बता दें कि बीजेपी के एमएलसी संजय मयूख ने बड़ा बयान दिया है बिहार में विधि व्यवस्था कायम होने को लेकर के। हालांकि दूसरी ओर जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से बिहार में अपराध को लेकर के जब सवाल किया गया, तो वे इस सवाल से बचते हुए दिखे। हालांकि बिहार में चुनाव को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया है। तो सुन लीजिए दोनों नेताओं का पूरा बयान। हम अपराधियों को संरक्षण नहीं देते हैं, हम अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और सनद रहे इस तरह के लोगों को संरक्षण देने का काम पिछली सरकारें किया करती थी। हम संरक्षक नहीं हैं, हम अपराध के भक्षक हैं। कानून अपना काम करेगा। देखिए, होली का त्यौहार बीता है। होली के त्यौहार में बिल्कुल बिहार का विकास दिखता था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की विधि व्यवस्था दिखती थी। और आज बिहार में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार को बदनाम करने में लगे हैं। वही लोग जो अपने 15 वर्षों के शासन काल में, यानी कि जो लालू जी का, राबड़ी जी का शासन काल था, जिन्होंने बिहार को बदनाम कर दिया था, बीमार कर दिया था, विकास से काफ़ी दूर रखा था, वैसे लोग बिहार के विकास को जो नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सह पा रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता, कांग्रेस और कम्युनिस्ट वाले लोग, वह फिर से बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विकास के रास्ते पे है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके विशेष कृपा से
बिहार का भाग बदल रहा है। यहाँ रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को नीतीश जी की सरकार लागू कर रही है। बिहार के लोग अब जात पात से ऊपर उठकर विकास की राजनीति में विश्वास करने लगे हैं। सभी अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं और उनको मालूम है कि हमको अपने बच्चों के भविष्य को बनाना है तो हमको विकास चाहिए, शांति चाहिए, अवसर चाहिए और यह एनडीए की सरकार में बिहार में मिल रहा है। बिहार की जनता अब जंगल राज, जातिवाद, परिवारवाद से उब चुकी है। इसलिए इस बार आगे के दिनों में आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का सुपड़ा साफ होगा और एनडीए प्रचंड बहुमत से यहाँ सरकार बनाएगी। धन्यवाद। तो इस तरह से देखा जाए तो बिहार में जो अपराध का मुद्दा है वो पूरे तरीके से गर्म हो गया है, सियासी रूप ले चुका है। लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार सरकार इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कदम उठाती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।